हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो सबसे पहले अपने मोबाइल पर पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं। नमस्कार, मैं हूं अनिल वर्मा शेखर। आप देख रहे हैं आई विटनेस लाइव न्यूज यूपी। तो शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला और पेश है आज की ये प्रमुख खबर। आई विटनेस न्यूज पर आज देखिए, हम कौन थे, क्या हो गए हैं और क्या होंगे अभी। मैथिली शरण गुप्ता की जयंती पर इस सवाल का जवाब ढूंढते रहे साहित्य अनुरागी। स्वतंत्रता आंदोलन में रही मैथिली शरण गुप्त दद्दा की रचनाओं की धूम। राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त दद्दा की जयंती उत्सव में उनकी रचनाओं के स्वतंत्रता संग्राम में योगदान को रेखांकित किया गया। युवा पीढ़ी को भारतीय साहित्य के गौरवमय इतिहास से वाकिफ कराने के लिए प्रमुख साहित्यिक संस्था व्यंजना ने यह आयोजन किया था। मैथिली शरण गुप्ता के काव्य में राष्ट्रीयता और गांधीवाद की प्रधानता है। इसमें भारत के गौरवमय अतीत के इतिहास और भारतीय संस्कृति की महत्ता का ओजपूर्ण प्रतिपादन है। आपने अपने काव्य में पारिवारिक जीवन को भी यथोचित महत्ता प्रदान की है और नारी मात्र को विशेष महत्व प्रदान किया है। गुप्त जी ने प्रबंध काव्य तथा मुक्तक काव्य दोनों की रचना की है। शब्द शक्तियों तथा अलंकारों के सक्षम प्रयोग के साथ साथ मुहावरों का भी प्रयोग किया गया है। कार्यक्रम में संस्था प्रमुख डॉक्टर रजनी सरियन, समन्वयक भूपेंद्र प्रताप सिंह, प्राचार्य शशिकरण सिंह, कवयित्री प्रीति तिवारी, कवि संतोष पांडे, संजय गर्ग, सविता दुबे, बबीता पाठक, सुरेंद्र पांडे, प्रभात अवस्थी, डॉक्टर सुषमा आदि मुख्य रूप से उपस्थित रहे। कार्यक्रम के बाद प्रसिद्ध कवि डॉक्टर शिवोम अंबर ने श्री गुप्ता की रचनाओं की वर्तमान में प्रासंगिकता को रेखांकित करते हुए कहा, हम कौन थे, क्या हो गए हैं और क्या होंगे अभी, आओ विचारें आज मिलकर ये समस्याएं सभी। प्रकाशित हुआ था महावीर प्रसाद द्विवेदी का, और उसमें उन्होंने कहा था कि कवियों की उर्मिला विषयक उदासीनता, और ये कहा था कि कवियों ने उर्मिला जैसी नायिका को अवहेलित कर दिया। राष्ट्रकवि ने उर्मिला और कैकेयी इन दोनों को केंद्र में रख करके साकेत जैसा महाकाव्य लिखा, जिसमें इनके उपेक्षित चरित्र को बहुत सहानुभूति प्राप्त हुई। तो राष्ट्रकवि का एक अवदान तो यह है, साकेत के रूप में उन्होंने हिंदी को बहुत बड़ा महाकाव्य दिया, और दूसरा भारत भारती के रूप में देश की स्वतंत्रता के लिए लौ जागृत करने का काम राष्ट्रकवि ने किया। तो आज हम उसको कवि दिवस के रूप में मनाते हैं, यानी नए कवियों के लिए प्रेरणा स्रोत के रूप में राष्ट्रकवि का ये दिवस मनाया जाता है। और एक मुख्य बात है, राष्ट्रकवि जैसा कोई शब्द संविधान में नहीं है, राष्ट्रपिता जैसा कोई शब्द संविधान में नहीं है, लेकिन जनता के हृदय ने बापू को राष्ट्रपिता कहा और बापू के हृदय ने मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्रकवि कहा, और ये सारी की सारी जनता के हृदय पर छा। आज के संदर्भ में कितना प्रासंगिक है मतलब? राष्ट्रकवि हमेशा प्रासंगिक रहेंगे, क्योंकि उन्होंने भारत भारती के माध्यम से जो चेतना जगाने की चेष्टा की है। अब ये पंक्तियाँ शाश्वत हैं कि हम कौन थे, क्या हो गए हैं और क्या होंगे अभी, आओ विचारें आज मिलकर ये समस्याएं सभी। तो ये पंक्ति जो है आज भी सार्थक है भारत भारती की, और उन्होंने जो प्रार्थना की है वो हिंदी के संदर्भ में आज सार्थक है कि मानस भवन में आर्यजन जिसकी उतारें आरती, भगवान भारतवर्ष में गूंजे हमारी भारती। भारती हिंदी को कहते हैं, पुरुषोत्तमदास टंडन हिंदी को भारती कहते हैं कहे हैं। तो मैथिली शरण गुप्त की ये भावना आज भी जीवित है, और अब ये हमारा कर्तव्य है कि हम उनके शब्दों को सार्थक सिद्ध करें। मैथिली शरण गुप्त जी हमारे देश की आन बान शान है। वो स्वतंत्रता संग्राम के समय जो उन्होंने राष्ट्रभक्ति के गीत लिखे, वो सबके रग रग में राष्ट्र प्रेरणा भर दी। उनकी जन्म दिवस पर हम लोगों ने ये कार्यक्रम आयोजित किया। उनकी अमर स्मृति को प्रणाम करने के लिए ये कार्यक्रम आयोजित हुआ। अब व्यंजना तमाम कवियों को याद कर रही है उनकी जयंती पुण्यतिथि पर, क्या संकल्प है, उसके पीछे क्या संकल्प है? अब व्यंजना का मुख्य उद्देश्य ये है कि हम अपनी राष्ट्रभाषा की पहचान, उसकी अस्मिता आकाशीय ऊंचाइयों तक पहुंचा सकें। उसके लिए जो भी काम संभव है सब करते हैं। मैम, आज का युवा जिस तरीके से पाश्चात्य सभ्यता की तरफ जा रहा है, उसे साहित्य से जोड़ने के लिए क्या प्रयास किए जाएंगे अभी व्यंजना की तरफ से? हम लोग जो जिले में पहले दूसरे तीसरे नंबर पर हिंदी के छात्र होते हैं, हाई स्कूल और इंटर को, उनको सम्मानित करते हैं ताकि वो औरों के लिए उदाहरण बन सके कि हिंदी पर विशेष ध्यान दें, तो वो भी इस प्रकार से सम्मानित होंगे। फिर आगे भी उनको प्रेरित करते हैं। एक
घटना का उल्लेख करना चाहूँगी, जयपुर का। अपने जनपद की लड़की वो एक स्कूल में नौकरी चाहती थी, वो स्कूल इंग्लिश मीडियम था, मेरे पास आई कि मुझे अंग्रेज़ी बोलना सिखा दीजिए क्योंकि मेरा इंटरव्यू है। किस चीज़ के लिए? हिंदी की टीचर के लिए। बिल्कुल आप नहीं सीखेंगे अंग्रेज़ी, जो आपसे इंटरव्यू करे उससे ये कहना अंग्रेज़ी नहीं हिंदी में प्रश्न कीजिए, हिंदी की अध्यापक बनना है मुझे, अंग्रेज़ी की नहीं। उसकी एक बात सुनने के बाद लोगों ने तालियां बजाई और तुरंत उसकी वहाँ पर नौकरी पक्की हो गई। आज भी वो वहाँ पर हिंदी की अध्यापक। अभिव्यंजना का एक नियमित जो हमारा कैलेंडर है उसमें मैथिली शरण गुप्त जी का जन्मदिन महत्वपूर्ण है और आज 3 अगस्त को हमने उनके जन्मदिन को मनाया है। इस बार हमने इस NAKP महाविद्यालय के सभागार में बच्चों के साथ इस कार्यक्रम को मनाया, हालांकि हमारे साहित्यकारों की भी उपस्थिति रही। आज हम राष्ट्र प्रेम, नारी विमर्श की अगर बात करते हैं तो मैथिली शरण गुप्त से बड़ा मुझे नारी विमर्श वाला कोई दिखाई नहीं पड़ता। अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आँखों में पानी। और आज जो हम सब कहते हैं उसमें उनकी वो रेखाएं जो उन्होंने खींच दी, आज वही सब चीज़ों पे आज काम हो रहा है और सरकारें भी काम। उम्मीद है आपको हमारी ये खबर पसंद आई होगी। आप इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया बताएं। अगर आप पहली बार हमारे चैनल से जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यही निवेदन आपसे है।